नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। लोकसभा में कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि चर्चा के बाद ही ये बिल पेश होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत बदस्तूर जारी। विपक्ष वक्फ बिल को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में रिएक्शन एक बार देखिए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्त में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा। और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्त की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। देखिए, सरकार का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि एक तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे इस बिल पर, ऐसा नहीं कि इसको थोपा जाएगा। यही वजह रही कि अब लगातार निर्देश मिले कि आप अवेयर कीजिए इस बिल के बारे में, ताकि किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार इसको लेकर आलोचना कर रही है और कह रही है कि यह मुस्लिम समाज के हकों पर एक डाका है। वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि यह डाका नहीं, बल्कि ये जो वाकई गरीब लोग हैं उनके हकों पर जो डाका पड़ रहा है उसके लिए एक प्रोटेक्शन है। वक्फ संपत्तियों का पुनर्निर्धारण बिल में कुछ अहम प्रावधान हैं जो किए गए हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी की गई है। 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। 8 घंटे चर्चा चलने वाली। विपक्ष कह रहा है कि 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ में रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज यादव रहेंगे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी रहेंगे मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हुए अनिरुद्ध सिंह के साथ में। अनिरुद्ध सिंह, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पटल पर रखने जा रहे हैं बिल को। विपक्ष कह रहा है कि ये जनता के हक में नहीं है, मुसलमानों के हकों पर डाका है। तैयारी पूरी है कल के लिए? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि विपक्ष की तो आदत हो चुकी है। अगर जनता के हित के भी कोई भी जितने भी मुद्दे होते हैं तो उनकी तो आदत पड़ चुकी है। वो हमेशा कहेंगे कि ये जनता के हित का नहीं है। देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार कोई भी नियम होता, कानून होता, संस्थाएं होती, उसमें अपडेशन की जरूरत होती। 1954 में वक्फ का निर्माण क्यों किया गया था? कांग्रेस सरकार के टाइम पर किया गया था कि पाकिस्तान जो चले गए मुसलमान थे हिंदुस्तान, उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाए। 1955 में संशोधन आपने कर दिया, 1 साल के अंदर ही कर दिया। आज की समय काल परिस्थिति है, उसमें 4 मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर चर्चा लोग कर रहे हैं और जिसके लिए जरूरी है। पहली चीज है, वक्फ के अंदर महिलाओं का, महिला बहनों का, मुस्लिम महिला बहनों का एंट्री होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि उसके अंदर ट्रिब्यूनल का अगर कोई फैसला ले लेता है, वक्फ पर ट्रिब्यूनल अगर खुद फैसला ले लेता है तो ना आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ना किसी कोर्ट में कर सकते हैं। अगर वक्फ में वही वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन को लैंड बाय यूज कर देता है तो उस जमीन पे पता चलता उन्हीं की ट्रिब्यूनल, मतलब कि हम ही चोर हैं और हम ही सरदार हैं और उन्हीं के कोर्ट में फैसला है। तो जाहिर सी बात सशक्तिकरण किया जा रहा है। इसको लेके तमाम जो मुस्लिम अन्य लोग हैं वो तमाम लोग उसमें समर्थन में हैं। पता नहीं विपक्ष को कहां से दिख रहा है कि लोग उनके समर्थन में नहीं होते हैं। उनको तो हर चीज में खोट नजर आती है। और गैर हिंदुओं की एंट्री, माफ कीजिएगा, गैर मुस्लिमों की एंट्री? इसमें गैर हिंदू को कोई एंट्री नहीं है। इसमें गैर हिंदू को कोई एंट्री नहीं। इसमें मुस्लिम बहनों की एंट्री है या एडमिनिस्ट्रेशन की। भाई, रेवेन्यू का जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। हम भी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कराता है ना। रजिस्ट्री अगर हम कराने जाते तो किसी धर्म का, किसी जाति का, उसमें क्या है भाई? हो सकता है बीजेपी के प्रवक्ता की बातों को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ऐतराज किस बात का, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहे हैं, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को मौका दे रहे हैं कि उनका प्रवेश हो। ऐतराज किस बात का है? कहां पर है प्रॉब्लम? पूजा जी, बीजेपी के साथी ने जो बात कही वो बात मेरे ख्याल से वो हंसने वाली थी कि विपक्ष बेवजह इस सरकार पे आरोप लगा रहा है। आप नोटबंदी लेके आए थे, क्या हुआ? खुद तो आज तक उसके फायदे बता नहीं पाए। आप जीएसटी लेके आए थे, कितने संशोधन किए, आप ये कुछ बता नहीं पाए। और अभी आप काले कानून लेके आए थे, आपने वापस कर लिए क्योंकि आप वो कानून जनता को मंजूर नहीं थे। वैसे ही
वक्फ बोर्ड आप जो बिल संशोधन लेके आए हैं, वो आपने जेपीसी के सांसदों की मांग को, कोई इसके विरोध में नहीं था। जेपीसी में जो कमेटी बनी थी उसमें विपक्ष के सांसदों ने भी अपने तमाम सारे समाज के लोगों से बात कर उसमें वो अमेंडमेंट करने की बात कही। इस सरकार ने माना नहीं। क्यों नहीं माना? भाई आप कोई बिल लेके आ रहे हो और सब कुछ आप राइट हो, राइट चॉइस बेबी थोड़ी नहीं हो जाओगे कि आप जो बना रहे हो वही राइट है और विपक्ष में जो सांसद बैठे हैं वो सांसद नहीं है और आपके पास इतना बड़ा बहुमत भी नहीं है कि आप जो कुछ चाहो वो कर लोगे। अपीचमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हो, इसी वजह से इस तरह की बातें लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और मैं तो कहता हूं एक बिल लेके आओ ना कि भारत में जितने मंदिर बने हैं और खासकर पार्कों में वो किस नियम के हिसाब से बने हैं, हिम्मत लाने की। लेके आओ, कल लेके आओ बिल, करेंगे समर्थन। किस आधार पे पार्कों में और अनैतिक रूप से जगहों पे बन गए मंदिर, लेके आओगे? नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पूजा जी लगता मुझे आना चाहिए कि ठीक है, मंदिरों जवाब में दीजिए, तुरंत जवाब पहुंच जाते दीजिए। हैं। हाँ, देखिए ये आज का विषय जो वक्फ बोर्ड पे, इस पे मैंने 4 बिंदु गिनाए। इस बिंदु की कोई चर्चा मनोज जी नहीं कर पाए कि उसमें क्या नुकसान है, उस पे कोई चर्चा नहीं। बात सीधे मंदिरों पे पहुंच गए। यही लोग थे जो हमारे हिंदुओं की कार के ऊपर गोली चलवाते थे, यही लोग थे 22 वकील खड़े करते थे राम मंदिर के खिलाफ ही। राम पार्लियामेंट कमेटी की जो मांगे थी, जो सुझाव थे, क्या विषय आज ये है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है, पहली चीज थी तुम ही पढ़ाओ छोटा बड़ा, तुम ही पढ़ाओ एबीसी, तुम ही पढ़ाओ 1 2 3, ये कौन सा ज्ञान है? तुम ही सब कुछ पढ़ाओगे भैया। वन बाय वन बात करते हैं, जवाब दीजिए। 60 ज्यादा पार्टियों सरकार का पूजा जी ये मतलब नहीं होता कि सब कुछ आप ही पढ़ाओगे। कमेटी बनी थी, उसमें 40 से ज्यादा पार्टियां सपोर्ट में थी। बहुमत तो हमारे पास में था, लेकिन फिर भी हम लोग पार्लियामेंट में लेके गए, जेपीसी में लेके गए। जेपीसी में जो संशोधन डिमांड किया गया संशोधन किया गया। अभी कल पटल पे भी लाया गया। नियत में खोट है। झूठ क्यों बोल रहे हो? ये मुसलमानों का भला करने के लिए नहीं बैठे हैं, मुसलमान बहनों का भला करने के लिए नहीं बैठे हैं। अपने वोट बैंक कैसे उनको बदलाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए, बदलाया जाए, इस तरीके से देखो आपके साथ क्या हो रहा है। इसमें वन बाय वन करते हैं ना बात, वन बाय वन बात करते हैं। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि इनके जो सांसदों के सुझाव थे वो आपने कहा माने? मैं कह रहा हूं कल पटल में आएगा ना, पार्लियामेंट के पटल में आएगा ना। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, अगस्त 2024 में जब ये कमेटी का गठन हुआ, 60 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी थी, 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था। हमारे पास तो बहुमत तो तभी था, लेकिन फिर भी हमारी नियत देखे कितनी साफ है। हम चर्चा के लिए तैयार हुए, जेपीसी में बात गई। जेपीसी वो तो हंगामे को देखकर आपको जाना पड़ा ना उसके लिए अनिरुद्ध जी, वो तो हंगामे को देखकर आपको जाना पड़ा जेपीसी की ओर। हंगामे को देखकर ही तो आपका इतना विरोध हो रहा था। कहाँ ये आपने कोई एहसान थोड़ी किया कि आपका दिल साफ था और ये सारी बातें आप कह रहे हैं। एक प्रक्रिया है, मुद्दों को उसमें लेके जाया जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, तो दिक्कत मैं ठीक है एक सेकंड आती हूँ। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, आपसे मेरा भी वही सवाल है कि ऐतराज किस बात पर है? अनिरुद्ध जी की बातों को आपने सुना, उन्होंने बताया कि साहब ये है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है वो बताइए। देखिए मैं तो उम्मीद रखता हूं कि कल पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पास होगा और हम ये भी चाहते हैं कि वक्फ बिल पास होना चाहिए। उसकी वजह है कि ज़रूरतें, ज़माने के हालात, तकाज़े होते हैं और इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के दौर में वक्फ में संशोधन हुआ है और आज सरकार कर रही है संशोधन। तो वो संशोधन ज़रूरी है क्योंकि ज़माने बदल गए, हालात बदल गए, उसके तकाज़े बदल गए। तो इस पर बहुत ज़्यादा शोर-शराबा, हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को गुमराह कर दिया है और एमआईएम जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों ने मुसलमानों को गुमराह कर दिया कि इससे मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन ली जाएंगे, खानकाहें छीन ली जाएंगी, इन सब को ख़तरा है। जबकि ऐसा नहीं है और संशोधन जो हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मस्जिद छिनेगी, ना मदरसा छिनेगा, ना खानकाहें छिनेगी, ना मदरसा छिनेंगे, ना कब्रिस्तान छिनेंगे, कुछ नहीं छिनेगा। हाँ इतना ज़रूर है कि जो वक्फ बोर्ड में करप्शन था उस करप्शन का खात्मा होगा। वक्फ बोर्ड के जो भी चेयरमैन होते थे, मेंबर होते थे या संबंधित अधिकारी होते थे, ये सब लोग मिल बैठ करके वक्फ की प्रॉपर्टीज का को बंदरबाट क्या करते थे, जमीनों को लोगों के भाव बेचते थे, खरीद फरोख्त करते थे, फरोख्त करते थे। तो ये सब रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए इस ज़मीन को वक्फ किया था वो मकसद खैर का था, अच्छा था। ये था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पे उसकी आमदनी खर्चा की जाएगी। तो यही मकसद आज भी है और इस मकसद से जो पुराने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो ये शोर मचाने वाले लोग कौन हैं?
ये शोर मचाने वाले लोग कौन हैं? ये शोर मचाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं। उन्होंने मनोज यादव आलीशान जी, बिल्डिंगें जब इनको रखी कोई हैं, ऐतराज नहीं, जब ये कह रहे हैं कि ये तो और अच्छी बात है, जो लोग बंदरबाट कर रहे थे, जो लोग करप्शन कर रहे थे, आप कम से कम वो करप्शन नहीं कर पाएंगे, जो मकसद था वो मकसद पूरा होगा, तो बात तो यहीं पर ही क्लियर हो गई। जिनका हक है उनको ही कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको क्या परेशानी? मोहतरमा अगर कोई शिया मुस्लिम स्कॉलर, आपसे नहीं मुझसे सवाल है, एक मिनट रुक जाइए मौलाना शाहबुद्दीन मुझसे साहब सवाल। रुकिए एक सेकंड। हाँ, हाँ, जो कोई मौलाना जो सिया समुदाय से आता होगा, जिनकी गिनती की 4 भी नहीं है, और वो अगर पूरे मुस्लिम समाज का और उनकी हित की बात करने लगेगा तो उसको वही समझा जाएगा जो बीजेपी की लाइन होती है। ये हमें अच्छे से मालूम है कि 2 सिया समुदाय के लोग बैठ जाते हैं मौलाना बीजेपी के शाहबुद्दीन बड़े रजवी, जरा हिमायती थोड़ा हैं। सा इंतजार कीजिए। हाँ। मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। तो मैं- वो इनकी बात सर, को एक मैं सेकंड हम रजवी इसलिए साहब, नहीं मानते एक बार हैं। जरा वो बात पूरी हम कर लेंगे, एक आप ही के पास पॉलिटिकल आती है। पार्टी है, एक मिनट रुकिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है पूजा जी, और पॉलिटिकल पार्टी समाज के हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों से लगातार संपर्क में रहती है। किसका भला कहां होगा ये हमें अच्छे से मालूम है। कुछ लोग फंडिंग वाले बयान भी बहुत टीवी पे बैठते हैं, जिनकी फंडिंग हो जाती है ना हर डिबेट की, वो इस तरह के बयानात लगातार देते हैं। वैसे एक थे इनके जो वो लखनऊ वाले थे ना, सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, वो तो आजकल जितेंद्र सिंह बने बैठे हैं। तो वो उसी तरह के लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं कि वो जेल भी ना जाए और मुसलमान से हिंदू बन जाए और अपना भ्रष्टाचार भी करते रहे। हम एक बात कहना चाहते हैं, सिया वक्फ बोर्ड पे जो वक्फ बोर्ड की जो बात बिल की संशोधन की हो रही है, उस पे आप होते कौन है? क्योंकि आपकी नीयत पे इसलिए सवाल है, आप जमीनें पूंजीपतियों को दे रहे हैं, चाहे वो रेलवेज की हो, चाहे विभागों की हो, चाहे तमाम संस्थाएं हो। तो इस सरकार के बारे में मेरे ख्याल से मुस्लिम स्कॉलर शाहबुद्दीन रजवी जी को मालूम नहीं है कि इस सरकार की नीयत क्या है। भ्रष्टाचार से सब कोई लड़ना चाहता है, कोई भ्रष्टाचार के पक्ष का नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार किए हुए व्यक्ति, मैंने जो अपनी बातें आंखों आप से बोल देखा रहे कि हैं वो ये कहीं पर मुसलमान लिखित से में है हिंदू क्या? बन गए। ये आपका अनुमान है ना मनोज जी? ये तो आपका अनुमान है ना कि ऐसा है, ये सरकार की मंशा है। ये सब तो एकदम फिक्शन लग रहा है ना। ऐसा कहीं पर भी राइट डाउन है क्या? कहीं पर ऐसे फैक्ट हैं, कहीं लिखा हुआ है ऐसा क्या? अरे सुनिए, आपको मालूम नहीं एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, आपको मालूम नहीं ट्रेनें दे दी, किसको क्या नहीं दे दिया, सब पूंजीपतियों के तो हवाले कर दिया। आम आदमी की दूर। अरे जब किसान बिल में किसानों की जमीन नहीं ले पाए तो वक्फ बोर्ड से पूंजीपतियों के लिए जमीन लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको मालूम नहीं है क्या? तीसरे नंबर पे देश में जमीन है वक्फ पे पास, तो नजर तो बीजेपी की इसी पे है। अनिरुद्ध अगर इसका जवाब किसानों का देंगे, बिल आ जाता तो इस अनिरुद्ध जमीन इसका पे कोई जवाब बाकी ना देंगे। होती। एक बार जवाब ले लेते हैं। मैं मोहतरमा मैं जवाब दूंगा। मैं मौलाना साहब आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा सब्र रखिए सर। जाति तौर पे क्या, जाति तौर पे आपने किसी समुदाय की बात ही नहीं की। आप होते कौन है? Who are you? आपको कितना ज्ञान है? एक सेकंड अनुज जी एक सेकंड बोलिए। मौलाना साहब बोलिए। देखिए, अभी मनोज यादव जी ने जो भी बातें कही हैं, मेरे ऊपर जाती हमला किया है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं शिया समुदाय से ताल्लुक़ नहीं रखता हूं। मैं सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान हूं और पूरे भारत में 70% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की आबादी है और मैं आलिम दीन हूँ। मेरे ऊपर इन्होंने ज़ाती तौर पर जो हमला किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनके ऊपर ज़ाती हमला नहीं करना चाहता हूँ। इनके ये जो दागदार हैं और ये हम्माम में नंगे हैं, बरहना हैं, मैं इस पर कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ये सियासत में जो दलाली कर रहे हैं सियासत की, उस पर भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के दौर में वक्फ बोर्ड की बर्बादी हुई। सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड पे जो कब्जे हुए वो समाजवादी पार्टी के दौर में, आजम खां के दौर में कब्जे हुए। उन्होंने बर्बाद करके रख दिया वक्फ बोर्ड को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जमीनों को। और मनोज यादव साहब, दलाली मत करो, सियासत की दलाली मत करो। मुसलमानों को गुमराह करके रख दिया है आपने, मुसलमानों को रेडिकलाइज बना के रख दिया है आपने। और आपके अखिलेश यादव को मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी से नफरत है। उनकी नफरत को खत्म कर दिया जाएगा 2027 में। आप होश में मत रहिए। आप जो है सोच समझ करके बात किया करिए। किससे बात कर रहे हैं हम? कौन है सामने बात करने वाला? आप जो पैसे का आरोप लगा रहे हैं, साबित करके दीजिए। आप दिखाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, मेरा किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मेरे मुलायम सिंह से घरेलू संबंध थे। देखिए, एक तो ये कि शो की गरिमा बनी रहे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इंडिविजुअल अटैक ना किए जाए, ठीक है, किसी पर इस तरह के हमले ना किए जाए। मनोज यादव बोलिए। मैं जिस तरीके से इन्होंने मेरे ऊपर इस तरह की बात कही, क्या ये पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या जो इनका वक्तव्य है? क्या
बड़ी तादाद में अरे मुसलमानों ने मनोज इसका यादव जी, विरोध पहले तो किया, आपने शुरू किया। प्रोटेस्ट किया है। आपने शुरुआत चाहे की, शुरुआत तो आपने ही की है। शाहीन बाग में जिस आपने तरीके से शुरुआत मुसलमानों के की है। खिलाफ जब आप सरकार शुरुआत करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा, और उसका मैं जवाब जानते हमारी पार्टी हैं, को इसका मत बता। जवाब पत्थर से देना जानता हूं। आप मुसलमानों को गुमराह मत करिए वक्फ के नाम पे, मुसलमानों को गुमराह मत करिए। आपके अखिलेश यादव को मुसलमानों की टोपी से नफरत है। तो मौलाना साहब जो सड़कों पर उतरे लोग हैं वो कौन है? अगर आप ये कह रहे हैं कि 70%, आप बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहे हैं, 70% सुन्नी है भारत के अंदर, तो फिर जो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो ये नेता जिनके झंडेबरदार बने हुए हैं, जिनके हकों की बातें कर रहे हैं, वो लोग कौन है जो इस कानून के हक में नहीं है? लोग हैं वो, वहाबी देवबंदी शिया लोग हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, जवाब दीजिएगा। अब जो मनोज जी के आरोप आप पर थे, अब एक सेकंड अनिरुद्ध जी से मैं जवाब ले लूं। अनिरुद्ध जी, पूजा जी, मनोज जी, मैं आपकी आवाज भी नहीं आ रही। मनोज जी जरा एक बार देखिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ। जमीन कब्जा करने जितने भी मामले चल रहे हैं, 90% मामले मुसलमानों की जमीनों कब्जे के मामले चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। 90% मुकदमे जो चल रहे हैं अपने ट्रिब्यूनल में चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आजम खान जी के ऊपर कौन मुकदमा, एक महिला का था वक्फ बोर्ड का, उसका पता चला जमीन पर आजम खान जी के ऊपर मुकदमा चल रहा, उसी चीज का है। राम वृक्ष का मुकदमा आपको मथुरा में पता, वक्फ बोर्ड की भी जमीन है। ये जमीन मतलब जमीन के कब्जेदारी में समाजवादी पार्टी तो रही है, खैर वो अलग विषय है। लेकिन गुमराह करने की जो आदत है ना, जो विपक्ष की गुमराह करने की आदत है कि जनता के लिए कोई भी हित की चीज आएगी सब में उनको खोट नजर आएगा। क्यों? कुछ तो वो कर पाए नहीं है। उनको लगता है कि जब ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, आज एक बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर इनको एक्सपोज कर रहे हैं बैठ के कि भैया आपने हमारे लिए किया क्या। अगर एक जगह मैं कह रहा हूं, विपक्ष के किसी भी नेता या प्रवक्ता से पूछिए कि इन 4 बिंदुओं में बताइए ना वक्फ बोर्ड का जो नया अमेंडमेंट, जो नया संशोधन हो रहा, उसमें समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। वो आए बाएं साएं इधर से लेके उधर तक हिंदुओं को गाली देने पहुंच गए मंदिर पे कि मंदिर कैसे बने, ये कैसे बने। भैया मैं जानता हूं कि आप ही लोग कार से ऊपर गोली चलवाए थे, आप ही लोगों ने क्या है कि राम चंद्र जी को, उनका अस्तित्व को नकारने के लिए 22 वकील खड़े किए थे। मैं आप लोगों को समझता हूं, लेकिन एक चीज जान लीजिए, मुसलमान भी आप लोगों के बहकावे से बहुत दूर निकल चुका है। ठीक है मनोज जी, 10 सेकंड जल्दी से जवाब दीजिएगा जी। इस कार सेवकों पे गोली चलाने का आरोप जिस आदमी ने खुद एक्सेप्ट किया, उसका नाम नृपेंद्र मिश्रा है, जो राम जन्मभूमि चीफ ट्रस्ट का मिनिस्टर मुलायम अध्यक्ष सिंह बना यादव बैठा जी है। थे और उन्होंने शर्म नहीं आई क्या? अगर शर्म नहीं आई? चलवा देता वो खुद उसको तुम मना के बैठे। और दूसरी वक्त पे एक ही बात कहूंगा, ऐसे मुस्लिम स्कॉलर पे समाजवादी पार्टी कोई जवाब देना नहीं चाहेगी जिसको अपने ही मामलात के बारे में पता नहीं और सूटकेस अमित शाह की पा जाने के बाद अपना मुंह फाड़ते नजर आते हैं हर दिन डिबेट में, जिनको कोई मुसलमानों की अत्याचार, उनके तमाम सारे उनके जितने भी मामलात खराब किए सरकार ने, उन पे जो बोलने की हिम्मत न रखा। मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है, क्या पॉइंटर्स होंगे, इसको अभी समक्ष रखा जा रहा है जनता के भी और नेताओं के भी, ताकि ये जो विरोध शुरू हुआ है वो थम जाए। लेकिन अब पिक्चर और दोपहर के 12 बजे कल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, जब यहां चर्चा होगी लगभग 8 घंटे तक।